Assalamualaikum. Today we are going to discuss about recombinant DNA and recombinant DNA technology, then its procedure. So what is recombinant DNA? DNA molecules that are extracted from different sources and chemically joined together are known as recombinant DNA. वो DNA के molecules जिनको हम different sources, different organism से लेते हैं और फिर chemically join कराते हैं, ऐसे DNA जो हमारे पास हैं वो recombinant DNA कहलाते हैं. The molecular genetic revolution exploded when it became possible to isolate a specific sequence and then stably express it in different cells or organism. Molecular genetic revolution जो है उसमें ये एक्सप्लोर किया गया था कि अगर पॉसिबल हो ऐसा कि हम स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइसोलेट करें, सेपरेट आउट करें एक ऑर्गेनिज्म से और फिर उसको स्टेबली एक्सप्रेस करें डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है? इसके रिजल्ट में हमारे पास न्यू वेराइटीज़, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. सेकेंडली हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसको डिफाइन किया जाता है कि जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इंसर्टिंग इट इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस. जब हम डीएनए मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लिए हैं उनको जॉइन कराते हैं और फिर उन्हीं को जॉइन किए हुए उन्हीं डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जब इंसर्ट करते हैं, तो ऐसी जो है इनकी इंसर्शन से हमारे पास क्या होता है, जो डॉटर सेल्स हमारे पास बनती हैं वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करती हैं. डिस्कवरी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की भी डिस्कवरी के बारे में बताया गया है. डीएनए, एंजाइम्स और जो प्लाज्मिड वेक्टर जो हमारे पास हैं उनके बारे में. इन 1953 डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर बाय वाटसन एंड क्रीक. 1967 isolation of DNA ligase. 1970 isolation of restriction enzyme. 1972 Paul Berg generated recombinant DNA technology. 1973 Cohen and Boyer produced first plasmid capable of replicating within a bacterial cell. जो फर्स्ट प्लाज्मिड है कोहन एंड बोयर ने उसको इंट्रोड्यूस कराया था और वो ऐसा प्लाज्मिड है जो कि कैपेबल होते हैं खुद को रेप्लिकेट कराने में जब हम उनको बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं. इसके बाद गोल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है. जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो उसके पहले जो है डिफरेंट गोल्स रखे जाते हैं कि इसके जो हमारे पास ये गोल्स हैं कि इसको अप्लाई, इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद हम ये चीज़ें जो हैं इससे अचीव करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू आइसोलेट एंड करेक्टराइज अ जीन, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज अ न्यू जीन, अंडरस्टैंडिंग द हेरिडेटरी डिजीज़ एंड देयर क्योर, इम्प्रूविंग ह्यूमन जीनोम. देन इट्स प्रोसीजर. अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए हमारे पास न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनती हैं. कैसे? वो तीन उसके जो बेसिस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म क्लोन. तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन होगी, देन उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. उसके बाद जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल, वो जो ट्रांसफॉर्म क्लोन है या जो सेल है या वेक्टर है वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वाकई में ये ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन होती है डिफरेंट स्टेप से गुजर के. फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, देन इंसर्शन ऑफ जीन इनटू अ वेक्टर एंड देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन. So in the first step gene of interest is isolated and cut it into fragment. फर्स्ट स्टेप में जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया जाता है. जो हमारे पास डिज़ायर जीन है उसको आइसोलेट करेंगे, अलग कर लेंगे और फिर उसको फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे. उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हुए आइडेंटिफाइड जीन को डीएनए से, जो डोनर ऑर्गेनिज्म का डीएनए है उसे जो है क्या किया जाता है, कट किया जाता है. इसके बाद सेकेंड हमारे पास स्टेप है इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर. नाउ द वेक्टर डीएनए, अब जो वेक्टर डीएनए है उसको हम डाइजेस्ट करेंगे, उसकी वॉल को डाइजेस्ट किया जाता है सूटेबल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए और उसको लीनियर किया जाता है ताकि स्टिकी एंड्स के लिए, ताकि वो एक दूसरे से अच्छे से जो है वो एक दूसरे से स्टिक हो पाए. देन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आइसोलेट जो हमने किया था और उसको हम क्या करते हैं, न्यू वेक्टर जो प्लाज्मिड हमारे पास है उसके अंदर इंक्यूबेट कर देते हैं सेकेंड स्टेप के अंदर. थर्ड में क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन होगी. कैसे होगी? नाउ बाय यूजिंग द डीएनए लाइगेज एंजाइम. अब डीएनए लाइगेज एंजाइम को हम यूज़ करेंगे. ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जॉइनिंग किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स की दूसरे वेक्टर या दूसरे प्लाज्मिड के साथ जो है जॉइनिंग में हेल्प करते हैं.
सेकंड जो है हमारे पास वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम। द एंट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बैक्टीरियल सेल और एक्सप्रेशन सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम बैक्टीरियल सेल के अंदर या एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर जब हम उसको इंटर कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी परफॉर्म इफ बैक्टीरियल सेल, जिसको हम एक्सप्रेशन सिस्टम भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो हमारे पास प्लाज्मिड है, आर प्लेस्ड इन सेम मीडियम। ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त परफॉर्म की जाती है जब बैक्टीरियल सेल और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एक ही मीडियम में रखे जाएं। बैक्टीरियल सेल क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो bacterial cell takes up the recombinant plasmid if bacterial cell is treated with calcium chloride। बैक्टीरियल सेल उस वक्त रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंटर होने देता है जब हम बैक्टीरियल सेल को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करने के बाद बैक्टीरियल सेल की जो वॉल्स हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाती है। नाउ एज बैक्टीरियल सेल डिवाइड इंटू डॉटर सेल, अब जैसे ही वो बैक्टीरियल सेल जो है डिवाइड होगा डॉटर सेल्स में, हर डॉटर सेल जो है एटलीस्ट एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है या वेक्टर जो है वो कंटेन करता है। अब जो थर्ड है हमारे पास वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म क्लोन। इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म क्लोन है या नहीं, उनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है या नहीं, इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। ट्रांसफॉर्म क्लोन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एडिंग पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ऐड किए जाते हैं मीडियम में, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये क्लोन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड है या नहीं है। Transformed clone has got resistant against the antibiotic, so it remain it alive and continue to grow because the gene of interest is present। अब जो ट्रांसफॉर्म क्लोन होंगे उनका हमें पता कैसे चलेगा, जब हम उनमें एंटीबायोटिक डालेंगे मीडियम के अंदर और जो ट्रांसफॉर्म क्लोन हैं वो जो हैं उसमें मौजूद होंगे तो वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देंगे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो वो ऑल नाइट जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे और ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनके अंदर जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। ऑल अनट्रांसफॉर्म क्लोन, जो अनट्रांसफॉर्म क्लोन होंगे वो एंटीबायोटिक के ज़रिए क्या होंगे, किल होंगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, क्योंकि उनमें उनका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मौजूद नहीं होता। द क्लोन जीन कैन बी आइसोलेटेड फॉर फर्दर एनालिसिस। अब जो क्लोन जीन होंगे वो आइसोलेट कर लिए जाएंगे फर्दर एनालिसिस के लिए। BA डायग्राम है हमारे पास जो हमने ऊपर सारा पढ़ा है उसके बारे में है। सबसे पहले ये जो DNA ऑफ इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है ये है हमारे पास, इसको हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और सोर्स से जो है आइसोलेट कर लिया है डिफरेंट एंजाइम यूज़ करके। ठीक है, अब ये हमारे पास मौजूद है। अब सेकेंड हमारे पास है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में हम क्या करते हैं, उसमें से हमारे पास एक हमने प्लाज्मिड ले लिया है, ठीक है, उस प्लाज्मिड को हम कट कर लेते हैं। उसको हम कट कर लेंगे एक स्पेसिफिक साइट से ताकि वहाँ पे हमारा जो DNA ऑफ या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इंट्रोड्यूस करा सकें। अब DNA ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड डाइजेस्टेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। DNA ऑफ इंटरेस्ट की जो दोनों साइड्स हैं उनको उस पर भी एंजाइम्स अप्लाई किए जाते हैं और जो वेक्टर या प्लाज्मिड हमारे पास मौजूद है उसकी वॉल्स जो हैं उनको डाइजेस्ट कराया जाता है स्पेसिफिक साइड से और उनको स्टिकी और लीनियर बनाया जाता है ताकि वो एक दूसरे से ईजीली जो है अटैच हो पाएँ। अब इन दोनों के दरमियान जो एडिशन का साइन है उससे क्या होगा कि एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे DNA लाइगेज एंजाइम के ज़रिए जो है ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और ये हमारे पास क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA के बनने के बाद अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास होस्ट जो बैक्टीरियल सेल है वो दिखाया जा रहा है। अब उसमें हम जो है इस रिकॉम्बिनेंट DNA को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है इसको हम ऐसे मीडियम में कैल्शियम क्लोराइड के मीडियम में रखते हैं और इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल हो जाती है इस प्लाज्मिड के लिए, इस रिकॉम्बिनेंट DNA के लिए। इसको फिर हम इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट DNA इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरियल सेल। अब जब वो डॉटर सेल्स बनती हैं, ये देखें ये जो 3 डॉटर सेल्स बनी है, रिकॉम्बिनेंट DNA कॉपीड एंड सेल डिवाइड्स। रिकॉम्बिनेंट DNA जो अंदर मौजूद DNA है वो कैपेबल होता है, उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो ख़ुद को रेप्लिकेट कर पाए, तो वो रेप्लिकेट होता रहता है और बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरियल सेल हैं वो डिवाइड डॉटर सेल्स में हो जाते हैं और हर एक बैक्टीरियल सेल में जो है ज़रूर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या ट्रांसफॉर्म क्लोन जो है वो मौजूद होता है।